आंकड़े सच को वजन देते हैं। जाहिर है अगर वे सही न हो तो सच की सटीकता जानना मुश्किल होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच भारत में इस महामारी से जुड़े आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि संक्रमण के मामलों से लेकर मरीजों की मौतों तक हर मोर्चे पर इनमें झोल है। इसे आंकड़ों से ही समझने की कोशिश करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बीते 16 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण से 3 मौतों की पुष्टि की थी। उधर शहर में होने वाले अंतिम संस्कारों का हिसाब रखने वाले फरीदाबाद नगर निगम के मुताबिक यह संख्या 10 थी। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद का हाल भी जुदा नहीं है। 22 अप्रैल को एक परिचर्चा के दौरान वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त का कहना था कि जिस शाम मैंने गाजियाबाद में हिडन किनारे स्थित एक शमशान घाट पर सिर्फ 1 घंटे के दौरान 20 शवों को देखा था, उस पूरे दिन के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कुल मौतों की आधिकारिक संख्या 8 बताई गई थी। इससे पहले पूरे अप्रैल के लिए मौतों का आंकड़ा सिर्फ 2 था। देश के लगभग सभी इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही है। इनका लबोलुआब यह है कि कागजों में उससे कहीं कम मौतें दर्ज की जा रही है जितनी असल में हो रही है। थोड़ा भावुक होकर यह भी कहा जा सकता है कि मरने के बाद भी कई लोग सरकार के लिए किसी गिनती में नहीं है। जानकारी के मुताबिक भारत में स्वास्थ्य ढांचे का जो हाल है उसमें सामान्य हालात में भी करीब 14% मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाती। फिर इस समय तो हालात असाधारण हैं और सामान्य परिस्थितियों में भी जो मौतें पंजीकृत होती है उनमें से भी सिर्फ 22% ऐसी होती है जिनमें मौत का आधिकारिक कारण दर्ज किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि भारत में ज्यादातर लोगों की मौत अस्पतालों में नहीं बल्कि घर या किसी दूसरी जगह पर होती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ऐसे लोगों की भी एक बड़ी संख्या है जो घर या एम्बुलेंस या फिर अस्पताल के बाहर ही इलाज के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की सटीक आंकड़े सामने आना बहुत दूर की कौड़ी दिखता नजर आ रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले कोरोना वायरस की दूसरी लहर में टेस्टिंग का आंकड़ा काफी बढ़ गया है। मसलन तब अगर रोज 5 लाख लोगों की टेस्टिंग होती थी तो आज यह संख्या 20 लाख, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो अब भी यह संख्या काफी कम है। उसके मुताबिक ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है जो संक्रमित है लेकिन टेस्टिंग एक सीमा तक ही हो पा रही है, इसलिए उनके संक्रमण की पुष्टि नहीं हो पा रही। ऊपर से यह महामारी एक गांव देहात में भी फैल गई है जहां टेस्टिंग की सुविधा के मामले में हालात और भी ज्यादा खराब है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे में संक्रमण के मामलों का असल आंकड़ा उससे 30 गुना तक ज्यादा हो सकता है जितना बताया जा रहा है। कई मानते हैं कि आंकड़ों की यह स्थिति उस रवैये का नतीजा है जो मौजूदा सरकार ने कोरोना संकट को लेकर शुरुआत से ही अपना रखा है। उनके मुताबिक सरकार पहले तो इस महामारी को लेकर नकार की मुद्रा में रही और जब मामला हाथ से निकल गया तो वह आंकड़े छिपाकर अपनी फजीयत से बचना चाहती है।